हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पूर्वी बुक जो क्लास 7th की एनसीईआरटी की न्यू बुक है उससे यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर का चैप्टर 1 द डे द रिवर स्पोक करने वाले हैं। ठीक है, ये रहा चैप्टर का नेम। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये एक्टिविटीज़ करनी है, तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी है अपनी आंखें बंद करना है और फिर शांति से कुछ जो भी आवाज़ें आपके आसपास सुनाई दे रही हैं आपको 1 मिनट तक उन्हें सुनना है। आप इसे ऑब्जर्व करो। क्या ये आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है? क्या आपको लगता है कि जो चीज़ें आपके सराउंडिंग में है वो भी आपको हर टाइम सुनते रहते हैं? अपने आंसर्स अपने क्लासमेट्स और टीचर से शेयर करो। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, जानवी एक ब्राइट यंग गर्ल थी जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और 3 भाइयों के साथ रहती थी एक कोस्टल विलेज में इंडिया के। ठीक है, उसके पेरेंट्स जो थे वो फार्म में वर्क करते थे। उसके पास एक सपना था। अब आप सोचिए उसका सपना क्या हो सकता है और वो अपने सपने को कैसे पूरा कर सकती है। थर्ड, आपका सपना क्या है? आप उसे कैसा पूरा कर सकते हैं? अपने आंसर्स को क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक लड़की को देख सकते हैं, यहाँ पे है ना, ये रो रही है। 1 मिनट, ये रो रही है ना। और यहाँ पर आपका एक किंगफिशर भी है और यहाँ पर एक ग्रीन लिजर्ड है और यहाँ पर एक पैरट है ना। अब आपको पता है ये क्यों रो रही है? चलिए इसको पढ़ के इसका रीज़न ढूंढते हैं। तो देख के पढ़ते हैं। A big bright tear splashed down her nose. स्प्लैश्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा है फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड। जैसे कि पानी जब टपकता है तो वैसी आवाज़ आती है। तो एक बहुत बड़ा आंसू उसके नाक से होकर गिरा। ठीक है, और फिर एक किंगफिशर ऊपर से नीचे उड़ा और उसका जो विंग्स थे जो कि ब्लू कलर के होते हैं वो ब्लू एरो लग रहे थे सनलाइट में। और एक ग्रीन लिजर्ड, हमने देखा था ये सब, एक ग्रीन लिजर्ड एक साइड से स्लाइड करते करते दूसरे साइड तक रिवर के एज तक आई सन बास्क इन द सन। और एक स्लीपी मर्मरिंग वॉइस ने बोला, डियर डियर व्हाट्स द मैटर। एक स्लीपी मर्मरिंग मतलब बहुत धीरे आवाज में बोलना। ठीक है, पूछा कि प्रिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, है ना, क्योंकि जानवी रो रही थी। तो फिर एक स्लीपी मर्मरिंग वॉइस ने बोला। अब जानवी बहुत सरप्राइज्ड हो गई थी। स्टार्टल्ड मतलब सरप्राइज्ड, क्योंकि वो श्योर थी कि वो अकेले थी, ये लिजर्ड नहीं हो सकती थी। और जो किंगफिशर था वो बहुत ऊपर था और वो अपनी फिश खा रहा था जो उसने पकड़ी थी। ये पैरट्स नहीं हो सकते थे क्योंकि जो पैरट्स होते हैं वो बहुत पतली आवाज़ में बोलते हैं ना। और ये बहुत ज़्यादा स्लीपी वॉइस थी, है ना। उसने अपने आसपास देखा, जानवी ने अपने आसपास देखा, वहाँ पे कोई सोल नहीं थी। मतलब कि सिर्फ इंसान बोल सकते हैं ना, तो वहाँ पर कोई सोल थी ही नहीं। वो डर चुकी थी और वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी। फिर आवाज़ आई कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। तुम यहाँ पर हर दिन आती हो, वैसे तो हर दिन, है ना। जानवी बहुत पजल थी। ये ऐसी वॉइस थी जैसे कि रिवर की, लेकिन ये रिवर नहीं हो सकता। क्या आप लोगों ने देखा है किसी रिवर को बोलते हुए? रिवर ने बोला,
अच्छा मुझे सब कुछ बताओ, क्योंकि ये रिवर ही थी, इसीलिए रिवर ने बोला अच्छा मुझे सब कुछ बताओ, मुझे जाना है सी पर, तुम्हें पता ही है। तो फिर जानवी ने कहा कि वो मुझे स्कूल जाने नहीं देंगे। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मदर से पूछा कि मैं एटन और मीना मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती, और मदर ने रिप्लाई किया कि तुम बहुत छोटी हो, शायद बाद में। लेकिन जब वो 5 इयर्स की थी तब लिटिल रामू बॉर्न हुआ था, और फिर मदर ने कहा शायद दूसरे साल। जानवी अपने छोटे भाई का ख्याल रखना जब मैं फील्ड्स में जाऊँ। अब वो 10 ईयर की हो गई है और लिटिल अप्पू को संभाल रही है, जो कि सबसे छोटा था। वो मुझे नहीं चाहते वो मुझे नहीं चाहते और फिर वो रोते रोते रुक गई। मैं अब स्कूल जाने से डरती हूँ, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ अब। वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे, लेकिन मुझे जाना है। मुझे भी एटन और मीना की तरह सीखना है। जानवी अपने बड़े भाई को एटन बुलाती थी। एटन मतलब होता है बड़ा भाई, लेकिन उसका असली नाम था गोपी। मैं जानना चाहती हूँ कि स्पाइडर्स येलो क्यों होते हैं येलो फ्लावर्स में। बैम्बू ट्रीज थोड़ी धीरे धीरे आवाज़ रसल क्यों करते हैं, मतलब जब लीव्स की सरसराहट है ना, वो क्यों आवाज़ निकालते हैं। जो मून होता है वो हिल्स के मतलब पहाड़ों के पीछे से ही क्यों आता है, दूसरे वे से क्यों नहीं आता। जो बेबी फिश होती है फील्ड वाटर में, वो फ्रॉग्स क्यों बन जाते हैं, क्यों। तो फिर रिवर कहती है रुक जाओ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत करवा रही हो। इतने सारे वाई, इतने सारे क्यों पूछ रही हो तुम, इतने सारे क्वेश्चंस। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जो मून है कहाँ जाता है। उसने सीक्रेटली कहा, रिवर ने सीक्रेटली कहा, ये सी के तरफ जाता है। मैंने इसे देखा है, ये हमेशा सेम वे लेता है माउंटेन्स के ऊपर से, और सी तक आता है मेरी तरह। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। वॉट वॉज जानवीज ड्रीम, वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू हर, वाई। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जानवी का ड्रीम क्या था, क्या ये इम्पोर्टेंट था, क्यों। हाँ, जानवी का ड्रीम था, वो स्कूल जाना चाहती थी। और क्या वो इम्पोर्टेंट था उसके लिए, हाँ वो इम्पोर्टेंट था। अगर वो पढ़ेगी नहीं तो एडुकेशन नॉलेज नहीं होगी उसे, और ऐसा क्यों था तो हमने इसे बता दिया। सेकेंड, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, हाउ। मैं सोचती हूँ हाँ रिवर हेल्प कर सकता है, उसे सजेशन दे सकता है ना। जैसे कि यहाँ पर बता रहा है, वो पूछ रही है कि क्या मैटर है, तो मुझे लग रहा है वो कर सकती है ना, रिवर उसका ड्रीम फुलफिल करवा सकती है। अब सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ में बोला जा रहा है, जानवी कहती है कि जो छोटा रामू है वो भी जाता है स्कूल। फिर रिवर ने कहा ओ काश स्कूल सी से होता, तब मैं तुम्हें ले जा सकता, लेकिन स्कूल सी के रास्ते से नहीं है। एंड अगर मैं ले भी जाऊंगा तो तुम्हें पता ही है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे जो पैर हैं वो गीले हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका है तुम कर सकती हो। तो जानवी ने पूछा क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। तो रिवर ने कहा ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। रिवर ने साफ साफ बोल दिया कि ये सब तुम्हारे ऊपर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ तुम ही कर सकती हो सिर्फ। रिवर ने बोला कि मेरे लिए लिटिल गर्ल्स लिटिल बॉयज़ की तरह सब कुछ कर सकती है, वो तैर सकती है जितनी तेज़ लिटिल बॉयज़ छोटे बच्चे कर सकते हैं, है ना। तुम बस एक काम करो, एक सुबह तुम स्कूल में जाकर बैठ जाओ और सुनो कि क्या हो रहा है, शायद टीचर तुम्हें रहने दे। तो जानवी ने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती।
वो मुझे भगा देंगे, वो मुझे डरा देंगे। तो रिवर रिवर हंसा और बोला, तुम डरोगी? तो रिवर ने कहा कि जब तुम उस ग्रीन लिजर्ड से नहीं डरती, या फिर जो स्नेक बैम्बू क्लम्प में रहता है उससे नहीं डरती, फिर जानवी सरप्राइज्ड हो गई। या फिर बिग ट्रेन्स जो कि बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं उनसे भी नहीं डरती। ट्रेन्स बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, मैं तो शिप्स प्रेफर करता हूँ, रिवर ने ये कहा। जानवी को नहीं पता था कि जो स्नेक होते हैं वो बैम्बू क्लम्प पे रहते हैं। उसने पूछा, शिप्स क्या होती हैं? तो रिवर ने कहा, बिग बोट्स, मतलब बड़ी बड़ी नावें। इतनी बड़ी होती हैं कि वो 100 लोगों को ले सकती हैं। और वो ना रात में लाइट्स उसमें लगी रहती हैं जो कि शाइन करती हैं। जानवी ने अपनी सांस रोकी। क्या वो यहाँ पर आएंगी? रिवर ने कहा, शायद नहीं। पता है ना तुम्हें, बहुत बड़ी होती है। चंदू का कैटमैरन ही मेरे लिए बहुत ठीक है ना? चंदू तुम्हें शायद कभी शिप दिखाने ले जा सकता है। कैटमैरन मतलब एक बोट का काइंड है ये, ठीक है? जानवी ने कंप्लेन किया, वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। रिवर ने कहा, स्कूल का पहला दिन जाओ, ट्राई करो जाना। याद है ना, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जानवी ने हिम्मत बढ़ाई और अगले दिन वो स्कूल पहुंच गई। वो दौड़ कर गई थी, इसीलिए उसको सांस नहीं आ रही थी, वो पैंट कर रही थी, ठीक है? और वो डोर पे ही खड़ी हो गई और सुन रही थी क्या टीचर बता रहा था। वो स्टोरी थी एक प्रिंस की, अशोका की, जो एक बहुत बड़े किंग बन गए। जो लिटिल अप्पू था वो वहीं पे सो गया था उसके शोल्डर पर। वो जैसे सांप क्रॉल करता है ना, वैसे वो धीरे धीरे आती गई और बैक रूम में आकर जहाँ अर्धन फ्लोर था उधर वो दूसरों के साथ आ गई। लिटिल अप्पू ने कोई भी नॉइज नहीं बनाई और जानवी सुन रही थी। लेकिन टीचर ने उसे देख लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम कहाँ से आई हो छोटी बच्ची, और तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरी क्लास में नहीं हो। तो फिर एक लड़के ने बोला, ये गोपी की बहन है, गोपी दूसरी क्लास में बैठा है। दूसरे ने कहा, ये जानवी है। उसने पहचान लिया उसे और बोला, ये जानवी है। तो फिर टीचर ने बोला, अच्छा हो तो तुम गोपी की छोटी बहन हो। गोपी एक अच्छा बच्चा है। फिर टीचर ने कहा कि अगर तुम्हें सच में मेरे स्कूल में आना है जानवी, तो हम तुम्हारे पापा से इस बारे में बात कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, हम एक रास्ता ढूंढ लेंगे। टीचर ने ये कहा, ठीक है? ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जानवी अप्पू के साथ आई है यहाँ पर स्कूल में, है ना? ये देखिए। फिर जब मतलब अगले दिन शाम को जब वो दिया जला रही थी, तब उसने देखा कि जो टीचर है ना वो उसके गेट पर आ रहे हैं। और मतलब वो थोड़ी दूर थी, इसलिए वो बस इतना ही देख सकती थी। और वो देख रही थी कि जो उसके पापा थे वो अपने चीक को स्क्रैच कर रहे थे। जब वो कभी भी वरिड होते हैं तब वो अपने चीक को स्क्रैच करते हैं, तो वैसे ही वो स्क्रैच कर रहे थे। और जो टीचर थे वो अपना सर हिला रहे थे, नॉड कर रहे थे और कुछ सुना रहे थे, कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो नहीं सुन पा रही थी क्योंकि वो बहुत दूर थी। और फिर उसकी मदर ने कहा, छोटी जानवी, मैं तुम्हें मिस करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स को भी उतना लर्न करना चाहिए जितना वो चाहते हैं। जब मैं तुम्हारी एज की थी मैं भी जाना चाहती थी स्कूल, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर ने मना कर दिया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे टीचर यहाँ पर तुम्हारे पापा से बात करना है।
फिर जानवी ने कहा, मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी एक टीचर बनूंगी और फिर मैं घर घर जाकर अपने विलेज में सारी छोटी बच्चियों को बुलाऊंगी अपने स्कूल में और मैं सब कुछ उन्हें बताऊंगी, सिखाऊंगी जो कुछ मैं अभी सीखने जा रही हूँ। फिर वो फील्ड्स के रास्ते से गई, खेत के रास्ते से गई। जब मतलब स्कूल जब शुरू होने वाला था अगले मॉर्निंग, तो उसके पहले वो रिवर से मिलने गई। उसने रिवर को बताया, मैंने कर दिखाया, मैं डरी हुई थी लेकिन मैंने कर दिया और वो अब मुझे जाने भी दे रहे हैं। मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी, मैं प्लस माइनस करना सीखूंगी और मैं ये भी ये भी सीखूंगी कि जो लिटिल फिशेस होती हैं राइस फील्ड्स में वो फ्रॉग कैसे बन जाती हैं। फिर उसने रिवर की स्लीपी चकल सुनी, मतलब हंसी सुनी। यहाँ फिर से आना लिटिल छोटी बच्ची, मैं तुम्हें और भी बताऊंगा कि शिप्स के बारे में और कुछ भी बताऊंगा जो सी में रहते हैं। तो ये जो है ना, ये स्टोरी लिखी है कमला नायर ने और ये एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक पैराग्राफ है छोटा सा, द डे द रिवर स्पोक पूरी स्टोरी से। ठीक है, अब ये यहाँ पे मतलब आपके क्वेश्चन आंसर्स है, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ तक था आपका, और अभी बुक अवेलेबल हो चुकी है, तो जिसके पास नहीं है वो ख़रीद सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।